जरूर, मैं आपको त्याग शीर्षक के तहत एक परिवार की एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। गांव के शांत और हरे भरे परिवेश में एक संयुक्त परिवार रहता था। दादा दादी, उनके 3 बेटे और उनके परिवार। इस परिवार के मुखिया थे दादा रामलाल, एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी बातों में हमेशा जीवन का सार छिपा होता था। उनकी पत्नी दादी जानकी ममता और स्नेह की मूर्ति थी, जिनका आशीर्वाद पूरे घर को बांधे रखता था। रामलाल के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सुरेश, जो स्वभाव से शांत और जिम्मेदार था। मंझला बेटा रमेश, जो थोड़ा महत्वाकांक्षी और उत्साही था। और सबसे छोटा बेटा दिनेश, जो कला और साहित्य में रुचि रखता था और थोड़ा भावुक था। तीनों भाइयों में गहरा प्रेम था और वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। सुरेश की पत्नी रीता एक समझदार और सुशील महिला थीं, जिन्होंने घर की व्यवस्था को कुशलता से संभाला हुआ था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा अमित, जो अपने दादाजी की तरह शांत स्वभाव का था, और एक बेटी श्वेता, जो अपनी दादी की तरह चंचल और प्यारी थी। रमेश की पत्नी सीमा एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी, जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। उनका एक बेटा था राहुल, जो अपनी माँ की तरह तेज तर्रार और जिज्ञासु था। दिनेश की पत्नी पूजा एक कलाकार थी, जिनकी कल्पनाएं रंगों और रेखाओं में जीवंत हो उठती थीं। उनकी एक बेटी थी नैना, जो अपनी माँ की तरह संवेदनशील और रचनात्मक थी। परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण था। सुबह की शुरुआत दादा दादी के आशीर्वाद से होती थी और रात का अंत सब मिलकर भोजन करने और दिन भर की बातें साझा करने से होता था। बच्चे आपस में खेलते कूदते थे और बड़े अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन हर शाम सब एक साथ बैठकर कुछ समय जरूर बिताते थे। समय बीतता गया और बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अमित ने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। श्वेता ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। राहुल ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टरी की और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। नैना ने ललित कला में स्नातक किया और एक जानी मानी चित्रकार बन गई। बच्चों की सफलता से दादा दादी और उनके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे और आज वे अपने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। एक दिन दादा रामलाल बीमार पड़ गए। उनकी उम्र हो चली थी और शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। पूरे परिवार ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अंत में वह दिन आ ही गया जब दादाजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दादाजी के जाने से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वे सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। दादी जानकी तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इस दुखद समय में तीनों भाइयों ने एक दूसरे को संभाला और अपनी माँ का सहारा बने। उन्होंने मिलकर दादाजी की अंतिम क्रियाएं संपन्न की और दादी को ढाढ़स बंधाया। कुछ समय बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन दादाजी की यादें हमेशा उनके दिलों में बसी रहीं। दादी जानकी अब पहले से ज्यादा शांत और गंभीर हो गई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अपने पोते पोतियों के लिए वही स्नेह और ममता आज भी झलकती थी। समय के साथ बच्चों के जीवन में भी बदलाव आए। अमित की शादी हुई और उसके घर में एक नया सदस्य आया, उसकी पत्नी अंजलि। श्वेता ने भी अपने जीवन साथी को चुना और एक नया घर बसाया। राहुल और नैना भी अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। अब परिवार पहले जैसा बड़ा और संयुक्त नहीं रहा था। बच्चे अपने अपने घरों में रहने लगे थे, लेकिन वे आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे अक्सर मिलते जुलते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। एक दिन दादी जानकी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उनकी आवाज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, मेरे बेटो, अब मेरा भी समय नजदीक आ गया है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली और तुम सबको खुश देखा। मेरी एक इच्छा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम सब आपस में प्रेम और एकता बनाए रखना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग होगा। कुछ दिनों बाद दादी जानकी भी इस दुनिया से चली गईं। उनके जाने से परिवार में एक बार फिर गहरा दुख छा गया,
लेकिन इस बार उनके पास एक दूसरे का सहारा था। उन्होंने अपनी माँ की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। ये कहानी त्याग की कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने समय के साथ कई बदलाव देखे, सुख और दुख का अनुभव किया, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। ये कहानी सिखाती है कि परिवार का बंधन सबसे मजबूत होता है और त्याग और प्रेम ही एक परिवार को जोड़े रखते हैं। दादा दादी और माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किए और बच्चों ने अपनी एकता बनाए रखने का जो संकल्प लिया, वही इस परिवार की असली धरोहर थी। जरूर, मैं आपको त्याग शीर्षक के तहत एक राजा की एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। किसी प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज करते थे। उनका नाम था सूर्यसेन। राजा सूर्यसेन अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा सूर्यसेन की एक ही संतान थी, एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी जिसका नाम था चंद्रिका। राजकुमारी चंद्रिका अपने पिता की तरह ही दयालु और बुद्धिमान थी। राजा सूर्यसेन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा अपनी आंखों से दूर नहीं करते थे। समय बीतता गया और राजकुमारी चंद्रिका विवाह योग्य हो गईं। दूर दूर के राजकुमार और राजा उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक थे। राजा सूर्यसेन अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, जो न केवल पराक्रमी हो बल्कि नेक दिल और प्रजापालक भी हो। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरेंद्र, जो अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, सूर्यसेन के दरबार में आए। राजकुमार वीरेंद्र ने राजकुमारी चंद्रिका का हाथ मांगा। राजा सूर्यसेन ने राजकुमार वीरेंद्र के गुणों की बहुत प्रशंसा सुनी थी और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर माना। राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमार वीरेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा सूर्यसेन अपनी बेटी को विदा करते समय भावुक हो गए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है। विवाह के बाद राजकुमारी चंद्रिका अपने पति के साथ उनके राज्य चली गईं। राजा सूर्यसेन को अपनी बेटी की याद हमेशा आती रहती थी, लेकिन वह जानते थे कि यही जीवन का नियम है। कुछ वर्ष बीते और राजा सूर्यसेन बूढ़े होने लगे। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता होने लगी। उनके कोई पुत्र नहीं था और उन्हें यह तय करना था कि उनके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। राजा सूर्यसेन ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार वीरेंद्र न केवल पराक्रमी थे, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा का भी दिल जीता था। राजा सूर्यसेन को विश्वास था कि वीरेंद्र उनके राज्य को भी उसी न्याय और कुशलता से चलाएंगे जैसे वह अपने राज्य को चला रहे थे। राजा सूर्यसेन ने राजकुमार वीरेंद्र को संदेश भेजा और उन्हें अपने राज्य में बुलाया। जब राजकुमार वीरेंद्र आए तो राजा सूर्यसेन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने वीरेंद्र को राज्य की बागडोर सौंपते हुए कहा, वीरेंद्र, आज से यह राज्य तुम्हारा है। मेरी प्रजा तुम्हारी प्रजा है। मेरा विश्वास है कि तुम हमेशा उनकी रक्षा करोगे और न्याय करोगे। राजकुमार वीरेंद्र ने राजा सूर्यसेन के चरणों को स्पर्श किया और कहा, महाराज, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। यह राज्य और इसकी प्रजा अब मेरी जिम्मेदारी है। राजा सूर्यसेन ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने राज्य और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया था। यह उनका सबसे बड़ा त्याग था। अपनी प्रिय बेटी से दूर रहकर भी उसके पति को अपना उत्तराधिकारी चुनना ताकि राज्य का कल्याण हो सके। राजा सूर्यसेन के निधन के बाद राजकुमार वीरेंद्र ने सिंहासन संभाला और कुशलता पूर्वक शासन किया। राजकुमारी चंद्रिका भी अपने पति के साथ मिलकर प्रजा की सेवा करती रही। राजा सूर्यसेन का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उनके राज्य ने वीरेंद्र के शासन काल में